ड्रोन कैमरों से उन भेड़ियों की तलाश हो रही है जो बहराइच के इस इलाके में दहशत और खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत है और इन्हीं खेतों में कहीं छिपे बैठे हैं दो भेड़िए। आपके टीवी स्क्रीन पर ये जो दो भेड़िए एक साथ दिख रहे हैं, इन्हीं दोनों की तलाश चल रही है। इस वक्त दोनों कहां हैं, किस मांद में छिपे हैं, किस खेत में बैठे हैं, पता नहीं चल रहा और यही वजह है कि पकड़ने वाली टीम बेचैन। गुरुवार की रात करीब 9:30 बजे का वक्त था जब बहराइच के दीवानपुरा गांव में लोगों ने भेड़िए को करीब से देखा था। रात का घुप अंधेरा और अंधेरे में टॉर्च लेकर लोगों की भीड़ खेतों और झाड़ियों में भेड़ियों को खोजने के लिए दौड़ रही है। चलो। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी भी उसी वक्त इसी गांव में रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे और उन्होंने खुद इस पूरी घटना को लाइव कैमरे में कैद किया। अभी अभी लोगों ने भेड़िए को देखा है और उसके पीछे दौड़ करके जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखें, गांव के भीतर जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, वो खेत में घुस रहे हैं, शोर कर रहे हैं जिससे कि भेड़िया बाहर निकले और ये लोग उस पर हमला करें। इस खेत के भीतर ये गन्ने का खेत है, धान का खेत है। यहाँ जहाँ से भी शोर आता है ये ग्रामीण उस ओर लाठी डंडे लेकर दौड़ते हैं। उस तरफ दौड़ रहे हैं किसान और देखिए इस तरफ से अब शोर आ रहा है, इस तरफ से आवाज़ आ रही है और उधर के जो ग्रामीण हैं उन्होंने इशारा किया है कि इसी तरफ भेड़िया हो सकता है, इधर शोर है। और ये सारे के सारे जो ग्रामीण हैं वो इस वक्त खेतों के भीतर जाकर खुद कॉम्बिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ना कोई पुलिसकर्मी है, ना कोई वन विभाग कर्मचारी है। सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को बहराइच के गांव वालों की रात इसी तरह से बीत रही है। करीब 100 गांव में इस वक्त दहशत है और 50,000 से ज्यादा की आबादी भेड़ियों के खौफ में जीने को मजबूर है। रात भर लोग इसी तरह से लाठी डंडे लेकर खुद अपनी और परिवार की रक्षा कर रहे हैं। पंचायत, विकास, राजस्व और पुलिस की टीम इस पूरे इलाके में दिन रात ड्यूटी कर रही है। वन विभाग की माने तो कुल 6 भेड़िए जंगल से निकलकर इंसानी बस्तियों की तरफ आए थे, जिनमें से 4 तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 अब भी पकड़ से बाहर हैं। वन विभाग का मानना है कि शुरुआत में जो भेड़िए पकड़े गए, उसी के बाद बदला लेने के लिए भेड़ियों के झुंड ने हमले तेज किए। ये भी होता है क्या भेड़ियों में कि वो बदला भी लेते हैं? अगर आपने उनके बच्चों को ही मार दिया या उनका घर नष्ट कर दिया या उनके साथियों को पकड़ लिया तो फिर आकर के वो अटैक करते हैं, ऐसी बात भी कही जा रही। मेरी वन के अधिकारियों से ही बात हुई। हम भी ये मानते हैं क्योंकि जब भी हमने पकड़ा इसके पहले, अभी तो जो मैंने कल पकड़ा, कल के बाद कोई घटना नहीं हुई, इसके कारण भी मैं बताता हूँ। पहले जितने भी मैंने पकड़े, पकड़ने के बाद घायल होने की घटनाएं बढ़ गई अचानक, तो इससे तो हम मान सकते हैं कि बदला लेने की भावना इनके अंदर रहती है। इसी बातचीत में अब ये खुलासा हुआ कि जिस भेड़िए की सबसे बेसब्री से तलाश हो रही है, असल में वो भेड़िया खुद शिकार नहीं कर रहा बल्कि दूसरों के किए शिकार को खा रहा है। तो फिर सर्वाइव कैसे कर रहा अगर वो शिकार नहीं कर रहा? सर ये चूँकि जैसे हमने कहा ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन कर लिया। अब देखिए वो जो लंगड़ा है वो दूर बैठा रहेगा, शिकार करने वाले दूसरे होंगे। वो शिकार करके जब लेकर जाएंगे तो सबसे पहले लंगड़े बूढ़े बच्चों को खिलाते हैं। जब वो ये इनकी टेंडेंसी होती है, जब वो खा लेंगे तब फिर जो यंग होंगे, हाँ, तब वो खाएंगे। ये इनके अंदर पारिवारिक भावना, एक है ना, सहयोग की भावना, किसको सहयोग करने की जरूरत है, बहुत अच्छी है। अब तो लोकल मीडिया में भी ये बात आने लगी है कि भेड़िए शायद भूखे हैं और अपनी प्रजाति के जानवर को ही निशाना बना रहे हैं। पिछले महीने से ही इन भेड़ियों ने इस इलाके में आतंक मचा रखा है। 17 जुलाई को पहली जान गई थी, तब से अब तक 7 लोगों को भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया है। इनमें से 6 तो बच्चे हैं। फिलहाल गांव में डर का माहौल बना हुआ है और ये दहशत अब आसपास के जिलों को भी अपनी चपेट में ले रही है। पास के ही सीतापुर में एक महिला की मौत से नई सनसनी मच गई है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि सीआर के हमले में महिला की मौत हुई है। फिलहाल आसपास के जिलों में भी गांव वाले सतर्क हो गए हैं।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.